पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने COP28 में ग्रीन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक प्रपोजल लॉन्च किया था। इसी को लेकर के हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो एडवाइजरी क्या है और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, इससे कौन कौन से मेन बिंदु हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या इस इन्वायरमेंट के लिए कितना ये बेटर हो सकता है। तो चलिए, मैं सचिन श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं जन स्टडी में। तो अपना वीडियो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो की जरा फ्रेमवर्क को समझ लें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाई न्यूज़, ये क्यों अभी चर्चा में रहा, साथ ही साथ जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं और साथ साथ इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे ग्रीन क्रेडिट अर्न किया जा सकता है और क्या चैलेंजेस हैं और इसमें क्या किया जा सकता है, क्या इसको बेटर बनाया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिलोंग करता है यूपीएससी के पेपर, जीएस के पेपर 2 और पेपर 3 से बिलोंग करता है। जो ये टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम एंड इंटरवेंशन और एनवायरनमेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाई न्यूज़, अभी ये क्यों चर्चा में रहा है। एक्चुअली में अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी की कि हम उन इन्वायरमेंट इनिशिएटिव्स या उन प्रोजेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जो कि आपका इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रो अप कर रहे हैं, ज़्यादा इनहेंस कर रहे हैं, रैदर देन केवल हम अगर उसमें एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, केवल पेड़ लगा रहे हैं, बट लेकिन उसका जो टारगेट है वो इन्वायरमेंट को या फिर इकोसिस्टम को इनहेंस ना करके केवल क्या है अपने उसका पैसे कमाना है या मनी अर्न करना है। इसको लेकर के उन्होंने एक गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की। अगर हम पूरा मामला समझें तो इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक चिंता जाहिर की थी कि जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसको लोग जो है उन एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ किया जा सकता है जो कि खासकर जो है खेती या एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है और उसको हम पेड़ लगा करके वहाँ पर जो है हम ग्रीन क्रेडिट के कंटेक्स्ट में दिखा करके वहाँ से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। इस चिंता के कंटेक्स्ट में अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, हम उन्हीं प्रोजेक्ट को जो है वेरीफाई करेंगे जो हमारे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे होंगे या फिर ग्रो अप कर रहे होंगे। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की। ये तो हाल का मुद्दा रहा। अब ये देखते हैं कि हमारा जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिलीज किया था वो प्रोग्राम क्या है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, इसने जो है अक्टूबर 2023 में इस प्रोग्राम को रिलीज किया था। इस जो प्रोग्राम है इसमें बेसिकली था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज हो गई और भी जितने भी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, तो ये सब जितने भी यूनिट्स हैं ये आपके इको फ्रेंडली वर्क करके यानी जो इन्वायरमेंट को इनहेंस कर सके, इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेटर बना सके, उस तरह के वर्क करके ग्रीन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। अभी कौन कौन से एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या एयर पोल्यूशन हो गया। तो इनके कंटेक्स्ट में ये काम करके ग्रीन क्रेडिट को अर्न किया जा सकता है। और ये जो ग्रीन क्रेडिट है ये क्या है, ये ट्रेडेबल है, यानी इसको जो है बॉट एंड सोल्ड किया जा सकता है, इसको खरीदा एंड बेचा जा सकता है। और ये जो है डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे जो घरेलू जो मार्केट है उसमें इसको क्या किया जा सकता है, खरीदा और बेचा जा सकता है। और ये हमारे जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लाइफ का कॉन्सेप्ट, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ को अडॉप्ट करने की बात कही गई थी, या कहीं ना कहीं उसी का क्या है, एक हिस्सा है या उसी का ही पार्ट है। तो अगर ये बात करें कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसकी जो नोडल मंत्रालय है या नोडल मिनिस्ट्री है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज है। जबकि इसकी जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो संस्था है वो है आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी ICFRE। ये जो संस्था है ये इसको क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी और रेगुलेट करेगी। ये तो बात रही हमारे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की जो है। कि अब बात कर लेते हैं कि
कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से इन ग्रीन क्रेडिट को क्या किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है। तो इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में जो है 8 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें एफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इको मार्क बेस्ड ग्रीन क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 8 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री के थ्रू, जिसमें हम लोग काम करके या इको फ्रेंडली वर्क करके जो है ग्रीन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि ग्रीन क्रेडिट हम अर्न कैसे करेंगे। इसकी एक मेथोडोलॉजी है, इसका एक तरीका बताया गया है कि सबसे पहले जो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो डिग्रेडेड लैंड को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, जो कि ग्रीन कवर में या जो ग्रीन कवर में कन्वर्ट की जा सकती हैं। यानी पे वहां पे वृक्ष लगा करके या पेड़ लगा के उनको ग्रीन कवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। उन लैंड को, उन डिग्रेडेड लैंड को आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ एक बात ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो टारगेट है कि जो डिग्रेडेड भूमि है उनको हमको जो है हरित आवरण या फिर जो है ग्रीन कवर में क्या करना है, चेंज करना है। उनका यूज हमें जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से यूज करना है। जो बंजर भूमि बनी है या डिग्रेडेड भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उनको हम लोग जो है एक फॉरेस्ट लैंड के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकें, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली के रूप में कैसे काम कर सकें, ये हमारा बेसिकली इस ग्रीन जो क्रेडिट है इसका प्रोग्राम का टारगेट है। तो यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डिग्रेडेड भूमि को। उस राज्य या यूनियन टेरिटरी की जो है, जो उसका वन विभाग है, जो आपका जो है फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा। और जो आइडेंटिफाई किया गया जो लैंड है ये कम से कम क्या है 5 हेक्टेयर्स का होना चाहिए और नो डिस्प्यूट लैंड होना चाहिए, पहली बात। और इसके बाद जो है जब उनके थ्रू ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये डेटा जो है ये दे दिया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री को, ऑफ रिसर्च एजुकेशन को। उसके बाद वो डेटा मिलने के बाद जो आपका ICFRE है, ये जो ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा यानी निर्देश देगा उस स्टेट की जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप वहां पर जो है पेड़ लगाइए। और पेड़ लगाने और वो पेड़ यानी जो एफॉरेस्टेशन किया गया उसको जो है आफ्टर 2 years यानी 2 साल बाद जो है ये जो ICFRE है ये क्या करेगा, वहाँ पर उसका क्या करेगा, जांच करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा कि जो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन किए गए थे या ट्री प्लांटेशन किए गए थे उनका कितना ज़्यादा बेटर तरीके से वो पेड़ डेवलप हुए। और उनका इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट के आधार पे जो है यहाँ पर ट्री यानी जो ट्री थे जो वहाँ पे प्लांटेशन किए गए थे और उसके हिसाब से पर ट्री के हिसाब से यहाँ पर जो है 1 ग्रीन क्रेडिट क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। ये यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस है ग्रीन क्रेडिट को अर्न करने का। इसको और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझें, जैसे अगर हम किसी ग्रीन क्रेडिट को अर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जाकर के जो है ICFRE में जाकर के एक एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद जो ICFRE जो है उस स्टेट को क्या करेगा, एक ऑर्डर इशू करेगा कि आप जो है इनके लिए जो है पेड़ लगाइए। और पेड़ लगाने का जो पैसा है जिसने एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और वो पेड़ जो है वो 2 साल तक उस पर जो है उस पर वर्क किया जाएगा। और वर्क करने के बाद जो है जो आपका ICFRE है वो जाकर के देखेगी जो आपका डिग्रेडेड भूमि है, डिग्रेडेड लैंड है, उस पर जो पेड़ों का जो प्लांटेशन किया गया था, ट्री प्लांटेशन किया गया था, वो कितना बेटर है। उसी के बिहाफ पर वो वहां पे ग्रीन क्रेडिट इशू किया जाएगा। और ये जो ग्रीन क्रेडिट है वो एप्लीकेंट को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद ये जो एप्लीकेंट है इसको इस ग्रीन क्रेडिट को क्या कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है इसने, और उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब इसको कहाँ यूज किया जा सकता है, इसको यूज बेसिकली जो है जैसे कई सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं या जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना यूनिट या अपना इंडस्ट्री लगाने के लिए उनको कई सारे फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना फॉरेस्ट आप उसको काट रहे हैं या हटा रहे हैं तो उतना ही आपको फॉरेस्ट एरिया डेवलप करके देना होगा। तो इन ग्रीन क्रेडिट का यूज किया, वो इनसे खरीद करके जो है उस फॉरेस्ट कवर एरिया को जहाँ पे उनको प्लांटेशन करना था
उसको उनसे खरीद करके जो है वो उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वहां पर मर्ज करा सकते हैं, या उसको मतलब जो है उसको फुलफिल करा सकते हैं उस क्रेडिट वैल्यू से जो है। तो इसको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। तो एक ये क्या हो गया, एक ट्रेडेबल क्रेडिट है हमारा। तो ये बात हुई कि कैसे इसका यूज किया जाएगा, और इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है कि मार्केट मैकेनिज्म का यूज करके इन्वायरमेंट जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं उनको क्या किया जाए, इन्हेंस किया जाए। जो इन्वायरमेंट एक्टिविटीज को लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, खासकर प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आकर के जो है पार्टिसिपेट करें, और साथ साथ जो है इसको मार्केट को क्या किया जाए, इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ये इसका अल्टीमेट गोल है। साथ साथ मैंने जैसे बताया कि ग्रीन क्रेडिट को क्या कर सकते हैं हम लोग, खरीद और बेच सकते हैं, बार्टर एंड शोल्ड कर सकते हैं। इसको जो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो आपकी ISFRE है, जो कि अभी हाल ही में हम लोगों ने अभी बताया, आपको डिस्कस भी किया। और इसको इम्प्लीमेंट करने का, इसको मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम जो है आपका ICFRE है। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। हमारा पूरा ग्रीन क्रेडिट क्या प्रोग्राम है, कैसे ग्रीन क्रेडिट को अर्न कर सकते हैं, कैसे हम बेच सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी जो ग्रीन क्रेडिट की जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि इसकी जो पर्यावरण की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना, इसको वैलिड करना, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी काफ़ी लंबा समय लग सकता है किसी चीज़ को डेवलप होने में, बनने में। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि हम ये जांच पाए कि कौन सा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क कितना ज़्यादा इन्हेंस करेगा जी, कितना ज़्यादा उपयोगी है, कितना ज़्यादा एप्लीकेबल है, और इसको डेवलप होने में भी क्या काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगेगा। तो लॉन्ग लास्टिंग प्रक्रिया हो सकती है या प्रोसेस हो सकता है। तो ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। दूसरा एक थ्रेट है ग्रीन वॉशिंग का, कि लोग जो है मतलब जो है गलत तरीके से दावा कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क किया है, और हमें जो है ग्रीन क्रेडिट क्या किया जाए, इशू किया जाए। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है मतलब अगर घूस लेकर के या अन्य तरीके से जो है इस ग्रीन क्रेडिट को इशू किया जा सकता है। तो ग्रीन वॉशिंग को लेकर के भी क्या एक कंसर्न है यहाँ पर, कि यहाँ पे गलत दावा करके भी लोग जो है ग्रीन क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। साथ साथ जो है ओवरलैपिंग होने की संभावना है कार्बन क्रेडिट से। कार्बन क्रेडिट भी जो है इसी तरीके के वर्क करके यानी जो है वो भी ट्री प्लांटेशन के थ्रू एंड जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके जो है ग्रीन क्रेडिट को, कार्बन क्रेडिट को अर्न किया जाता है। तो ओवरलैपिंग भी की हो सकती है, खासकर जो है आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और आपका जो है कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम में जो है। और साथ साथ जो है ये एक और इशू है कि जो रीजनल डिफरेंस है हमारे यहाँ पर, जो जितनी भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं उनके बेस में हम कैसे इशू कर पाएंगे ग्रीन क्रेडिट पे। किसी भी सभी क्षेत्रों के लिए एक समान यानी इक्वल ग्रीन क्रेडिट इशू करना एक चुनौतीपूर्ण एक चैलेंजर वर्क होगा। कारण क्या है कि कहीं पर जो है जो इक्वल लैंड है यानी जो मैदानी भाग है, कहीं पे जो है उबड़ खाबड़ या जो है जमीनें हैं, तो सबके लिए इक्वल तरीके से जो है एक ग्रीन क्रेडिट को इशू करना क्या है, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण एक चैलेंजर वर्क होगा। कि जो खासकर जो पहाड़ों या हिल स्टेशन में है वहाँ पे ग्रीन क्रेडिट कैसे इशू किया जाएगा, जो खासकर मैदानी भाग हैं वहाँ पर कैसे इशू किया जाएगा। तो इसको लेकर के एक चैलेंज यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये जो है चैलेंजेस रहे। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, क्या इसके लिए बेटर वर्क किया जा सकता है। तो पहले बात तो इंश्योर करें हम जो है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है इसका जो ये रोबस्ट एंड जो है आपका स्टैंडर्ड तरीके से जो है इसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे या इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ साथ जो है जो मार्केट बेस्ड जो मैकेनिज्म है इसको प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया जाए, यानी केवल कागजों पे ना रह जाए
कि वहाँ पे खरीदा गया और बेचा गया और ग्रास रूट लेवल पर जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, यानी उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क नहीं हुआ या इकोसिस्टम को उसने डेवलप नहीं किया, उसके बावजूद भी जो है उनको ग्रीन क्रेडिट क्या कर दिया जाए, इशू कर दिया जाए। तो इस तरह के कार्यों को लेकर के, इस तरह के वर्क को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सही तरीके से क्या कर सके, उस पर वॉच कर सके, उसको मॉनिटर कर सके कि एक्चुअली में जिसको जितना भी ग्रीन क्रेडिट इशू किया गया है वो उसके लिए इतना वैल्यूएबल है कि नहीं। साथ साथ जो है इसका इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंट जो है अच्छी तरीके से किया जाए, ठीक है। और कुछ इश्यूज हैं जिन पे अभी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे अनरिजॉल्व जो है फॉरेस्ट जो ओनरशिप है, यानी ऐसे फॉरेस्ट लैंड है या फिर ऐसे डिग्रेडेड भूमि है जिनको लेकर के ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनको सॉल्व किया जा सके, जिससे सॉल्व करके उनको जो है ग्रीन कवर में कन्वर्ट किया जाए। साथ साथ जो है गवर्नमेंट राइट्स क्या है इस सेक्टर में। और बायोडाइवर्सिटी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोग जो है पैसा कमाने के लिए जो है एक ही पेड़ों का, जो पेड़ आसानी से जो है ग्रो अप हो जाए या फिर वो किसी भी मौसम में जो है आसानी से डेवलप हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा में जो है वो फैल जाते हैं, तो इस तरीके के जो अगर प्लांटेशन करने से जो है एक मोनोकल्चर डेवलप होने की संभावना है, या जिससे ये होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा है। और ख़ासकर जो आपकी जो है ऐसी स्पीसीज़ हैं, कुछ विदेशी स्पीसीज़ हैं जो आ करके जो है हमारे डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हार्मफुल होती है, तो उनको भी उनको भी वॉच किया जाए, उनको मॉनिटर किया जाए कि कौन से पेड़ लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं और ये इस इन्वायरमेंट के लिए कितना फ्रेंडली हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है। और इसके थ्रू हम एसडीजी गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से एसडीजी गोल हैं, इस पर भी हमको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने लगभग सभी डायमेंशन पे डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप जेन स्टडी को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।